I said thanks You haven't in been this allowed. cabinet. You haven't been allowed. In this We cabinet. gave you, through I this said stupid president, $350 billion. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। दो देशों के राष्ट्रपति के बीच ओवल ऑफिस में झगड़ा हुआ। इस तू मैमे को पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब मेजबान ने मेहमान की खूब बेइज्जती की, खाना तक नहीं खिलाया। ऊपर से जेलेंस्की को ट्रंप ने खूब फटकार लगाई। इस नोकझोंक के बाद से शांति समझौता खटाई में पड़ गया। अमेरिका और यूक्रेन के संबंध तल्ख हो गए। इस विवाद से साफ है कि दोनों की दोस्ती में दरार आ गई है। ये ऐसे वक्त पर हो रहा है जब यूक्रेन को रूस से युद्ध में अमेरिकी मदद की जरूरत है। अमेरिका अब यूक्रेन को मदद कम कर सकता है और जेलेंस्की का यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का सपना भी टूट सकता है। यानी कि यूक्रेन को जेलेंस्की का ट्रंप से उलझना काफी महंगा पड़ सकता है। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की अमेरिका के साथ एक खनिज सौदे पर बातचीत करने और युद्ध में समर्थन सुनिश्चित करने के लिए वाशिंगटन डीसी की यात्रा पर थे। जेलेंस्की का कहना है कि ओवल ऑफिस में ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ बातचीत दो ऐतिहासिक रूप से सहयोगी राष्ट्रों के नेताओं के बीच तीखी बहस में बदल गई, जिसका उन्हें अफसोस है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारा जा सकता है। यूक्रेन के लिए फिलहाल बड़ा मुद्दा अमेरिका के साथ अपने संबंधों को बचाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का समर्थन खोना उसके लिए बहुत नुकसान की वजह बन सकता है। यूक्रेन फिलहाल रूसी सेनाओं के हमले का सामना कर रहा है। युद्ध की शुरुआत से ही जेलेंस्की नाटो में यूक्रेन की एंट्री पर जोर दे रहे हैं। इस घटना के बाद ट्रंप यूक्रेन के लिए नाटो के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। नतीजतन यूक्रेन के सामने युद्ध के बाद भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस में हुई इस बहस के बाद ट्रंप की ओर से प्रस्तावित खनिज समझौता भी अधर में लटक गया है। इससे यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस डील के जरिए यूक्रेन को हथियार मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसे में ट्रंप और जेलेंस्की का विवाद अमेरिका की यूक्रेन को भविष्य में सैन्य और मानवीय दोनों तरह की सहायता पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।